चलिए आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इनको पढ़ के हमें इनके प्रश्नों के उत्तर का आंसर देना है। तो चलिए प्रश्न उत्तर को हम देख लेते हैं। चलिए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। पहला नीला थोथा, बा धावन सोडा, सा खाने का सोडा, दा जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा सा खाने का सोडा। प्रश्न दूसरा, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है? तो ऑप्शन इसमें भी 4 दिए हुए। पहला है 7 से कम, दूसरा है 7 के बराबर, तीसरा 7 से अधिक और चौथा है 0। तो इसका सही ऑप्शन होगा 7 से कम। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। निम्न में कौन से सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बा नाइट्रिक अम्ल, सा सल्फ्यूरिक अम्ल, दा अम्लराज। तो इसका सही ऑप्शन होगा दा अम्लराज। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो इसका सही ऑप्शन है लाइम जूस। प्रश्न नंबर 5वां, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अवयव होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा टार्टरिक अम्ल। प्रश्न 6वां, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एंटासिड, एंटीबायोटिक नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7वां, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सा ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न नंबर 8वां, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन होगा बा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल करना। प्रश्न 9वां, पीएच स्केल के परास हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा 0 से 14। प्रश्न 10वां, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा द एसिटिक अम्ल। प्रश्न 11वां, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है? तो इसका होगा धोने का सोडा। प्रश्न 12वां, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा एसिटिक अम्ल। चलिए अब हम इनके रिक्त स्थानों को देख लेते हैं। पहला है शाकीय पौधे नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। दूसरा, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यौगिक का उपयोग होता है। तीसरा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। चौथा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। पांचवा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। छठवा, CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। अब प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी मिलाते हैं तो खट्टे दूध का होगा लैक्टिक अम्ल, चींटे के डंक का होगा मेथेनोइक अम्ल, नींबू के रस का पीएच मान होगा 7 से कम
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का pH होगा 7 से अधिक और क्षारक का होगा जल में घुलनशील। प्रश्न नंबर 4 एक शब्द में आंसर देख लेते हैं। प्रश्न पहला, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो उत्तर होगा अम्लीय वर्षा का pH मान 5.5 से कम होगा। प्रश्न दूसरा, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक विरंजक चूर्ण है। प्रश्न तीसरा, जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो इसका उत्तर होगा जलीय विलयन में क्षार OH- आयन देते हैं। प्रश्न चौथा, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो इसका उत्तर होगा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। प्रश्न 5वां, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम सत्य असत्य जान लेते हैं। पहला, अम्लीय वर्षा का pH मान 5 होता है, तो ये सत्य होगा। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, सत्य। तीसरा, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थालीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, सत्य। चौथा, NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, सत्य। पांचवा, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य। छठवां, CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, असत्य। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर H3O प्लस या H+ आयन प्रदान करता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। उदाहरण के लिए HCl प्लस H2O तो बनेगा H3O प्लस Cl माइनस। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाया जाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? उत्तर, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। यदि हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो इसमें उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है। प्रश्न तीसरा, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर समझाइए। तो उत्तर, दही बन जाने पर इसका pH 4.5 से 5.5 के बीच रहता है। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रश्न चौथा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण लिखिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता की उपस्थिति में आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में नहीं रखा जाता तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाती है। उदाहरण CaSO4 H2O प्लस H2O और CaSO4 into twice of H2O। प्रश्न 5वां, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर, उदासीनीकरण अभिक्रिया
अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं तथा लवण एवं जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये है Na2OH प्लस HCl बनेगा NaCl प्लस H2O। फिर CaOH2 प्लस H2 प्लस H2SO4 बनेगा CaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। प्रश्न 6वां, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है? उत्तर, जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका पीएच परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। प्रश्न 7वां, क्षारक किन्हें कहते हैं? उत्तर, वे पदार्थ जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं क्षारक कहलाते हैं। प्रश्न 8वां, अम्ल क्षारक सूचक किसे कहते हैं? उत्तर, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। प्रश्न 9 में पीएच स्केल किसे कहते हैं? उत्तर, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। प्रश्न 10वां, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? उत्तर, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। प्रश्न 11वां, क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हो? उत्तर, कुछ लवण जल के साथ मिलकर ठोस आकार के एक समान एवं चमकदार कण के रूप में रहते हैं जिन्हें क्रिस्टल कहते हैं तथा क्रिस्टल के बनने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। प्रश्न 12वां, क्रिस्टलन जल क्या होता है? उत्तर, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं।